नमस्कार दोस्तों, मैं दुबे सर दुबे आईएएस अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता रहा हूं। प्यारे मित्रों, आज मैं आपके सामने हैं सुपर जीपीएससी मेंस 2024 का बैचेस प्रारंभ करने जा रहा हूं। प्यारे मित्रों, कई आप लोग का कॉल भी आया कि सर मेंस का राइटिंग सेशन कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, आखिर इसका सिलेबस क्या है। मैं इस तरह से आपको सिलेबस को डिफाइन करूंगा ताकि कम समय में अपने राइटिंग स्किल को बेटर कर सकते हो। और मैं आपको ये टेक्निक भी बताऊंगा कि कैसे, यानी किसी भी आपका आंसर राइटिंग होता है तो स्टार्टिंग किस प्रकार किया जाता है और फाइनल इसका टचअप क्या होना चाहिए, पूरी तरह से मैं आपको कंप्लीट करके दूंगा। और आज की जो मैं क्लासेस प्रोवाइड करने जा रहा हूं तो ये क्लासेस आपका रहेगा जेपीसी पेपर 3 का। पेपर 3 में हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, तो आज हिस्ट्री में किस प्रकार आपको स्टडी करना है, हिस्ट्री का क्या क्या सिलेबस है, आज मैं आपको डिफाइन करने जा रहा हूं। प्यारे मित्रों, जैसे हमारी जो है देखिएगा की फीचर्स है कि आंसर राइटिंग सेशन ये प्रारंभ किया जाएगा और यहाँ पर स्पेशल डाउट क्लियर सेशन भी चलेगा ताकि जो भी टॉपिक में आपको डाउट होता है आंसर राइटिंग में उसको भी क्लियर किया जाएगा। स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा और क्लासरूम जो नोट्स होगा वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ आपका मेंस का टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा और टेस्ट सीरीज जो भी आपका होगा कि उस प्रकार आपका कॉपी चेक होगा, यानी इस कॉपी को चेक करने में 3 टीचर इसमें अपना योगदान निभाएंगे जो ऑलरेडी अफसर हैं, और ताकि वो आपका है हर सेक्शन में कहां कहां पर वीक होता है हम लोग उसको है डिसाइड कर सके और जो वीक पॉइंट होता है उसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट में कन्वर्ट किया सके। और क्लासेस आपको इस तरह से प्रोवाइड किया जाएगा ताकि मेंस का सिलेक्शन हो सके, वो हो जाए और आप इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो। ओके, तो चलिए हम सभी अपने टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि इस यानी ऐप के माध्यम से दुबे आईएएस अकेडमी के माध्यम से आपको है ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड की जा रही है मात्र 2100 रुपया में। इसमें पेपर 2 से लेकर पेपर 6 तक आपको है प्रोवाइड किया जाएगा। प्यारे मित्रों, यदि आप इस चैनल को ज्वाइन करते हो और यदि हमारी बैचेस प्रारंभ स्टार्ट ये लेना चाहते हो तो आप हमारे ऐप से ज्वाइन हो सकते हो। जो भी डाउट रहेगा आप डायरेक्ट है 7004021323 पर आप कॉल कर सकते हो। ऐसे मेरा बैच पढ़ाने का एक्सपीरियंस है लगभग है 12 इयर्स कंप्लीट हो चुका है और जो हमारी क्लासेस चलते यूपीएससी, बीपीएससी और जेपीएससी है, ये तीनों क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। कई स्टूडेंट यहाँ से सिलेक्शन लिए हुए हैं और कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंटरव्यू तक भी पहुंचे हुए हैं। तो इसलिए प्यारे में तो पूरी तरह से मैं जो अपना एक्सपीरियंस रहेगा वो आपके साथ शेयर करेंगे और हमारा एक्सपीरियंस आपका है सफलता प्राप्त करने में योगदान दिलाएगा। ओके, तो चलिए हम सभी अपने टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। तो जेपीएससी मेंस की तैयारी कैसे करें और इसका सिलेबस क्या है, पहले उसको हम सभी देखेंगे। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं पेपर 3 में हिस्ट्री का सिलेबस होता है और ये भी बताएंगे कि 2021 में किस प्रकार क्वेश्चन एराइज हुआ था और कैसे कम समय में अपने आप को है पूरी तरह से मजबूत बना सकते हो। ओके, तो देखिए पेपर थर्ड की हम बातें कर रहे हैं तो यहां पर आपका है पेपर थर्ड में मेंस के सिलेबस में आपका 2 पैटर्न होता है, एक हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गया। हिस्ट्री रहेगा कितने मार्क्स का, तो मान लीजिए देखिए ये पेपर जो थर्ड है इसमें टोटल 200 मार्क्स का आपका है 200 मार्क्स का हो जाता है। इसमें से हिस्ट्री रहेगा 100 मार्क्स का रहेगा, ओके, और ज्योग्राफी रहेगा 100 मार्क्स का रहेगा। और इस 100 मार्क्स को 2 पैटर्न में डिवाइड किया जाता है, एक सेक्शन ए हो गया और सेक्शन बी हो गया। सेक्शन ए जो रहेगा ना वो एमसीक्यू रहेगा, ध्यान ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसमें से 10 क्वेश्चन आपको रहेगा और एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का रहेगा तो 20 रहेगा। तो ये आपके लिए काफी इजी होता है। तो एक तरह से समझ लेना है कि 10 क्वेश्चन यहां से आप हमारा है 10 में से 10 सॉल्व कर सकते हो तो पूरा आपको नंबर मिलेगा। अब सेक्शन बी होता है जिसको सब्जेक्टिव में आपको लिखना होता है। तो टोटल क्वेश्चन जो रहेगा ना वो आपका है 4 क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखिए 4 क्वेश्चन में रहेगा, 4 में से 2 क्वेश्चन आपको यहां पर है लिखना है। ओके, अब ये तो एक क्वेश्चन जो रहेगा तो वो कितने मार्क्स का रहेगा, ये 40 मार्क्स का रहेगा।
अब इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए अब हिस्ट्री में कई सेक्शन होते हैं। हिस्ट्री में 4 सेक्शन हो गए। एक हो गया आपका है एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, मिडाइवल हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया और एक झारखंड हिस्ट्री हो गया। अब आप लोग को ये सोचना है कि मान लीजिए आपका है मई जून में एग्जाम होता है, तो ये क्या चारों सेक्शन को आप कंप्लीट कर सकते हो? ये हिस्ट्री का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, यानी सभी सब्जेक्ट में सबसे बड़ा पार्ट होता है हिस्ट्री का होता है। तो चारों सेक्शन में से आपका क्वेश्चन एराइज होता है। प्राचीन भारत से एंशिएंट हिस्ट्री से एक क्वेश्चन रहेगा, मेडाइवल से एक क्वेश्चन रहेगा, फिर है मॉडर्न से एक क्वेश्चन रहेगा और आपका झारखंड हिस्ट्री से एक क्वेश्चन रहेगा। तो टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन रहेगा ना, ये 4 क्वेश्चन होगा। यहां पर देखना है, ये 4 क्वेश्चन हो गया और इनमें से आपको लिखना है 2 क्वेश्चन लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग को देखना है ना कि किसी को भी यानी हिस्ट्री यदि स्टडी करते हो तो क्या चारों सेक्शन में मेंस को स्ट्रांग पॉइंट बनाना है, जरूरी है। मैंने आपसे एक ही कहा, पढ़ो ऐसा जिससे सिलेक्शन आपका हो सके। कोर्स कंप्लीट करने के लिए मत पढ़ो, यानी पहले एग्जाम के पैटर्न को समझो कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन एराइज होता है और हमें किस प्रकार से स्टडी करना होता है। तो चारों में से हम लोग चलते हैं। मान लीजिए एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल, मॉडर्न और झारखंड हिस्ट्री, इन चारों में से 2 को स्ट्रांग पॉइंट बनाओ। 2 को स्ट्रांग पॉइंट बनाओ। तो इसको झारखंड हिस्ट्री को इंपॉर्टेंट सेक्शन में तो रखना ही है, इसको स्ट्रांग पॉइंट बनाना है। ओके, और एक आप देख सकते हो एंशिएंट हिस्ट्री हो गया यानी मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, जिसमें से आपको इंटरेस्ट है उसको स्ट्रांग पॉइंट आप बनाओ, आपके लिए बहुत बड़ा फायदामंद होगा। कारण क्या है कि यदि मान लीजिए 2 ही क्वेश्चन को टारगेट बनाते हो और 2 को स्ट्रांग पॉइंट बनाते हो, यहां से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप रखो कि यहां से कोई भी क्वेश्चन एराइज होता है हमें मेंस में लिखना ही है। ओके, तो आपके लिए यहां पर पढ़ना काफी इजी हो जाएगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि जैसे देखिए 2021 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेंस का, मैं एक बार बता दूं 4 सेक्शन में देखिएगा, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न और झारखंड, ये 4 सेक्शन हो गया। 4 सेक्शन में से यानी 4 सेक्शन में से आपका क्वेश्चन जो एराइज हुआ है, देखिएगा सबसे पहला एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन है, डिस्कशन द मोस्ट इंप्रूव्ड फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेष प्रभावशाली विशेषताओं का चर्चा करें। ये आपसे एक क्वेश्चन एराइज हुआ है। फिर सेकंड क्वेश्चन मेडाइवल से है, शेरशाह सूरी की उपलब्धियों और योगदान की आलोचनात्मक परीक्षण करें। क्लियर। अब थर्ड क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करें। ओके, और फोर्थ क्वेश्चन है झारखंड से हो गया, बिरसा मुंडा आंदोलन के पश्चात झारखंड के आदिवासी के संघर्ष ने अपना उग्रवादी एवं हिंसात्मक स्वरूप त्याग कर संवैधानिक और शांतिपूर्ण स्वरूप अपना लिया। आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं? ये 4 क्वेश्चन है, चारों पैटर्न से, हिस्ट्री का चारों पैटर्न से एक एक क्वेश्चन है। अब आप लोग को देखना है इनमें से कौन सा बेटर होता है। तो इसीलिए मैंने कहा कोई 2 टॉपिक को आप चूज कीजिए, उसको स्ट्रांग पॉइंट बनाइए ताकि आपको यहां लिखना इजी रहे। अब कैसे इसको एग्जाम में लिखा जाएगा इसका पैटर्न हम लोग अलग बताएंगे, मैं आपको है पूरा कंप्लीट कराऊंगा। पहले हम लोग है सिलेबस का डिस्कशन करते हैं। ये तो मेंस का हो गया, जैसे हमारे सोशल साइंस आपका है पैटर्न 3 में। ओके, यानी 3 घंटा समय मिला, ये टोटल हिस्ट्री और आपका लिखना है ज्योग्राफी का 3 घंटे में। ओके, ये आपका पीटी में जो क्वेश्चन 21 में आया होता उसी का सेक्शन है। अब देखिए सिलेबस के बारे में, यानी एंशिएंट हिस्ट्री में आपको क्या देखना है। सबसे पहला एंशिएंट सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति, पुरातात्विक सोर्सेस के बारे में विस्तार, साहित्यिक कार्य और मुख्य लक्षण के बारे में आपको स्टडी करना है, कि ये ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद सेकेंड टॉपिक होता है आर्य की उत्पत्ति कैसे हुई। ओके, थर्ड पॉइंट है वैदिक साहित्य की पुरातत्व और स्तरीकरण, पूर्व वैदिक काल के दौरान समाज, अर्थव्यवस्था और धर्म के बारे में चर्चा करना है। यानी सिंधु घाटी हो गया, आर्य की उत्पत्ति कैसे हुआ, वैदिक धर्म के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक के बारे में यहां पर आपको है कंप्लीट स्टडी करना है। और अब लोग क्या करते हैं ना, अभी तक आप लोग स्टडी किए हुए एमसीक्यू पॉइंट की व्यू से स्टडी किए हो।
देखिए पीटी से मैं आपको ये कहता हूं, पीटी से इजी आपका मेंस होता है कि यहां पैटर्न फिक्स होता है, उस पैटर्न से आपको अलग हटकर नहीं स्टडी करना है। और एमसीक्यू का यानी पीटी का प्रीलिम्स का कोई सिलेबस नहीं होता, कहीं से भी क्वेश्चन एराइज होता है। इसीलिए पीटी की कंपेयर में मेंस राइटिंग स्किल काफी अच्छा कर सकते हो, कम समय में कर सकते हो। जो पहली बार राइटिंग स्किल डेवलपमेंट कर रहे हो वो घबराने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमारी क्लासेस के ऊपर फोकस करोगे तो आपके लिए 100% रिजल्ट रहेगा। इसके बाद जैसे यहां पर 3 सेक्शन हम लोगों ने पढ़ा, फिर अब हम लोग पढ़ते हैं लिच्छवी और उनका गणतंत्रात्मक गठन के बारे में पढ़ना है। लिच्छवी यानी वैशाली के स्वरूप जहां आप पढ़ते हो, ओके, उसके बारे में स्टडी करते हो। मगध साम्राज्य का उदय कैसे हुआ यहां पर आप देखोगे। फिर मौर्य साम्राज्य का विस्तार हो गया, मौर्य साम्राज्य का विस्तार, कलिंग युद्ध जो अशोक के द्वारा लड़ा गया था, इसका प्रभाव अशोक पर क्या पड़ा, अशोक का धर्म नीति क्या होता है, विदेश नीति क्या होता है, कला स्थापत्य का मौर्य काल के दौरान किस प्रकार विकास हुआ, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन में रहेगा। ओके, तो ध्यान रखिए इस बार जो एग्जाम में बैठने जा रहे हो जो प्रिय, ओके, तो उनके लिए आपको ये सेक्शन को काफी स्ट्रांग पॉइंट बनाना होगा, यानी मौर्य साम्राज्य को काफी अत्यधिक आप प्रैक्टिस करो। ओके, फिर एक कुषाण के बारे में है, तो कुषाण कनिष्क साम्राज्य का विस्तार, उसकी धार्मिक नीति, कुषाण काल के दौरान कला स्थापत्य और साहित्य का विकास किस प्रकार हुआ, हम लोग यहां पर देख रहे हैं। यानी अभी तक मैंने एंशिएंट हिस्ट्री से टोटल कितने पॉइंट्स बताए, 7 टॉपिक्स बताए। इसके बाद आपको गुप्त कला के बारे में स्टडी करना है। गुप्त हो गया, गुप्त साम्राज्य का विस्तार, गुप्त काल के दौरान भाषा और साहित्य कला और स्थापत्य कला का विकास किस प्रकार हुआ, यहां पर आपका हो गया। ओके, हर्षवर्धन हो गया, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है। उत्तर भारत का अंतिम हिंदू शासक है जिसे हर्षवर्धन कहा गया, उसके काल की सांस्कृतिक उपलब्धियों की चर्चा किया जाए। और चोल हो गया, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में समुद्री गतिविधियां, चोल प्रशासन, कला और साहित्य की जानकारी देना है। और 11 हो गया, पल्लव की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में चर्चा करना है। ओके, यानी टोटल एंशिएंट हिस्ट्री का 11 चैप्टर होता है। तो 11 चैप्टर को ध्यान रखिए, 11 चैप्टर को किस तरह से स्टडी करो, कितने दिन में स्टडी करोगे, तो पर डे आप एक चैप्टर कंप्लीट कीजिए। और सबसे पहला मेंस में यही होता है कि आपको पर डे 3 या 4 पेज है राइटिंग स्किल को डेवलपमेंट करना होगा, और रीडिंग स्किल को जितना स्ट्रांग करोगे आपके लिए उतना बेहतर होगा। क्योंकि टर्मोलॉजी, शब्दावली आपको किसी की बुक को स्टडी करके ही आपको मिलेगा, क्लासेस कर आपको पैटर्न मिलेगा कि कैसे हमको एग्जाम में लिखना है, लेकिन वर्ड कैच कहां से करोगे, तो जितना रीडिंग स्किल डेवलपमेंट होगा उतना आपके लिए बेटर होता है, ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया, यानी मध्यकालीन में आपका सिलेबस क्या क्या होता है। सबसे पहला है भारत पर अरबों का आक्रमण। जब अरबियन लोगों के द्वारा भारत पर अटैक किया गया, आक्रमण किया गया था, इसका भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा। गजनी का भारत पर आक्रमण हो गया। दिल्ली सल्तनत है, अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नीति, सैनिक सुधार, मोहम्मद बिन तुगलक की काल्पनिक नीतियां के बारे में आपको पढ़ना है। फिर भारत पर मंगोल आक्रमण हो गया। ओके, धार्मिक आंदोलन में सूफीवाद और भक्ति आंदोलन के बारे में आपको चर्चा है। देखिए शॉर्ट नोट्स में ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, धार्मिक आंदोलन, सूफीवाद और भक्ति आंदोलन हो गया। छठे टॉपिक में नई इस्लामिक संस्कृति का आरंभ और भारतीय इस्लामिक संस्कृति, स्थापत्य, हिंदी उर्दू भाषाओं का विकास, यानी 6 टॉपिक आपका हो गया मध्यकालीन में। इसके बाद 7 टॉपिक हो गया मुगल के बारे में पढ़ना है, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया। शेर शाह सूरी, जैसे आपको मैंने बताया 2021 में शेर शाह सूरी की उपलब्धियों की आलोचनात्मक व्याख्या करना है, ये एग्जाम में आ चुका है, यानी शेर शाह की उपलब्धियां हो गया। मुगल साम्राज्य के शुद्धिकरण हो गया, अकबर के अधीन जागीरदार मनसबदारी प्रणाली का
स्थापना क्या होता है, जैसे अब इसके बारे में अकबर की धार्मिक और राजपूत नीति क्या होती है, और औरंगजेब की धार्मिक और राजपूत नीतियां, और मुगल स्थापत्य चित्रकला और मुगल के दौरान आर्थिक दशाएं किस प्रकार हुआ, यानी मुगल के समय भारतीय स्थिति का कैसे सुदृढ़ हुआ, इसके बारे में आपसे चर्चा करना होगा। ओके, मराठा का उदय, शिवाजी की उपलब्धियां, उत्तर की ओर मराठा का विस्तार, उनका पतन किस प्रकार हुआ, यानी ये आपका पूरे मेडाइवल में टोटल 8 टॉपिक होते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, यानी मॉडर्न हिस्ट्री में आपका सिलेबस क्या क्या होता है। तो यूरोपीय बस्तियों का प्रारंभ, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन और विकास, ब्रिटिश शक्ति का भारत में सुदृढ़ीकरण, प्लासी और बक्सर का युद्ध हो गया, मैसूर का नियंत्रण हो गया, सहायक संधि हो गया, व्यापकगत सिद्धांत हो गया, और राजगत संपत्ति का सिद्धांत हो गया। यानी ये टोटल टॉपिक होता है ना, यानी ये ध्यान रखें, ये ब्रिटिश काल के दौरान जो आपका उपलब्धियां होता है और ब्रिटिश और भारतीय के बीच में जो युद्ध हुआ, ओके, भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा, यहां पर आपका रहेगा। और सेकंड है औपनिवेशिक शासन के प्रति प्रतिरोध, किसान, जनजाति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, और 1857 की क्रांति के बारे में आपको देखना है। नेक्स्ट है थर्ड आपका है हिंदू समुदाय में समाज सुधार आंदोलन, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज और भारत का थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में आपको देखना है। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा मुस्लिम समुदाय में समाज सुधार आंदोलन, बहावी आंदोलन और अलीगढ़ आंदोलन क्या होता है। ओके, और फिफ्थ टॉपिक आपका हो गया महिलाओं की स्थिति में उत्थान हेतु संघर्ष, सती प्रथा का उन्मूलन किस प्रकार हुआ, विधवा विवाह एक्ट क्या होता है, संपत्ति या उम्र एक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर महिलाओं के शिक्षा पर किस प्रकार फोकस किया गया, बल दिया गया, इसके बारे में हम लोग यहां पर देखेंगे। देखिए, ये जो आप स्टडी करो, मैं सिलेबस आपको बता रहा हूं, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मेंस का राइटिंग करने के लिए सबसे पहला अपना सिलेबस को देखना हो। जो कैंडिडेट, जो छात्र, ध्यान रखिएगा प्यारे बंधुओं, यदि आपको मेंस को कंप्लीट करना होगा तो आप एग्जाम के पॉइंट में जो सिलेबस दिया गया उस आधार पर आप स्टडी करो। सबसे पहले मैंने क्या बोला, 4 सेक्शन हो, 4 में से 2 सेक्शन को आप स्ट्रांग पॉइंट बना, जो आपको इजी लग रहा उसी को आप कंप्लीट कीजिए। ओके, अब होता है ब्रिटिश, देखिए ब्रिटिश शासन के अधीन भू राजस्व प्रशासन, अस्थाई बंदोबस्त हो गया, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी प्रथाओं के बारे में आपको देखना है। 19वीं सदी में भारत में राष्ट्रवाद का उदय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हो गया, उदारवादी और अतिवादी हो गया, स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन और खिलाफत आंदोलन हो गया। इस तरह से महात्मा गांधी और जन आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में स्टडी। एमसीक्यू यानी पीटी में तो ये सभी टॉपिक पढ़ने हो, सिर्फ आपको राइटिंग सेशन को, स्किल को डेवलपमेंट करना है। और है टोटल 10 टॉपिक है। भारत के विभाजन, उसका परिणाम क्या होता है, स्वतंत्रता के बाद भारत देशी राज्यों के भारत में विलय, राज्यों का भाषाई अनुमोदन, नेहरू और इंदिरा गांधी के अधीन गुटनिरपेक्ष नीति, बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बारे में आपको यहां पर, यानी ये रहा एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न का आपका सिलेबस रहा। अब हम लोग लास्ट ये हम लोग देखते हैं झारखंड में, तो आदि धर्म अर्थात झारखंड के आदिवासी की सरना संस्कृति के बारे में आपको स्टडी करना है। सदान की संकल्पना, नागपुरिया भाषा का प्रकटन के बारे में पढ़ना है। झारखंड में जनजातीय विद्रोह और राष्ट्रवादी संघर्ष के बारे में आपको पढ़ना है। और बिरसा आंदोलन, ताना भगत आंदोलन हो गया, झारखंड में स्वतंत्रता आंदोलन हो गया। इस तरह से आपको मैं पूरी तरह से एक एक टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा। और ध्यान रखना है, बस हिम्मत नहीं हारना है। ये कभी ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं पहली बार हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो कैसे करें, कैसे वाला टर्म हटा दीजिएगा। यानी वही लोग को डाउट होता, वही लोग को डर होता है जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं। ओके, अब आप लोग को मैंने पूरा सिलेबस बताया और सिलेबस समझ गए हो तो समझना आपको है एग्जाम के लिए अपने आप को रेडी करना काफी इजी रहेगा। और मैं आपको यहां पर बता दूं कि जैसे हम लोग है, ये टोटल जो सिलेबस होता है आपका है दुबे आईएएस एकेडमी, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
देखिए पूरा पैटर्न आपके लिए मैं रेडी किया हूं। अब देखिए एक जो 2021 में ये क्वेश्चन मेंस का था। ओके, अब मेंस को जैसे है सिंधु घाटी सभ्यता की विशेष प्रभावशाली विशेषताओं का चर्चा करें। पहले ये समझ आए हुए जो क्वेश्चन होता है ना, पहले उसको लिखने का प्रयास करो। ओके, सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता की मूलभूत विशेषताओं का वर्णन कीजिए, महत्वपूर्ण स्थानों के नाम बताइए जहां इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस तरह से यदि क्वेश्चन रहेगा तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे लिखना होगा, तो मैं आपके लिए पूरा देखिएगा पूरा पैटर्न रेडी किया हुआ कि जैसे मेमोरी इंडिकेटर होता है वो कैसे कैसे टॉपिक में कौन कौन सा वर्ड आपके माइंड में आना चाहिए ताकि अच्छे स्कोर कर सको, ये पूरा कॉन्सेप्ट दिए हुए है। पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करूंगा। ये देख रहे हो ना आप सभी, पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। अब फिर ये कॉन्सेप्ट के आधार पर कैसे इसको आप डिस्क्राइब करना है, यहां पर आपको डिस्क्राइब किए हुए हैं। ओके, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, यानी लैंग्वेज को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पूरा ये डिटेल्स में बताऊं इस टॉपिक का, यानी नेक्स्ट जो क्लासेस होगा एक क्वेश्चन लेकर आएंगे और क्वेश्चन को कैसे एनालिसिस किया जाता है मैं आपके सामने रखूंगा और आपके डाउट को क्लियर करूंगा। प्यारे मित्रों, यदि हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से यदि हमारी बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो तो ऑफलाइन हमारा हो गया धनबाद के बैंक मोड सेंटर। ध्यान रखिए, धनबाद के बैंक मोड सेंटर में, तो ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर हो गया। यदि किसी को कॉल करके आप है पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो 7004021323 पर आप कॉल कर सकते हो। ओके, मैं यहां पर दुबे सर हो गए, जो मेरा जो एक्सपीरियंस हो गया ये 12 साल का एक्सपीरियंस है, ये ध्यान रखिएगा। अपना जितना भी 100% योगदान होता आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप रिजल्ट लीजिए और अपना है जो अचीवमेंट होता है, जो अपना इच्छा होता है और जो डिजायर है उसको फुलफिल करने का प्रयास कीजिए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। यदि हमारी क्लासेस पसंद आ रही हो अपने मित्रगण में जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।